आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नान मेगग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणी ये अहिजित्ता रओ सुय समाहिए। 10वें आलियम आगम में समाधि के 4 अंग बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि और आचार समाधि। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे समाधान, शांति, संतोष, संतुष्टि, तृप्ति, सुख प्राप्त हो सकता है। विनय के द्वारा भी आदमी सुख को प्राप्त होता है। अविनीत आदमी दुखी बनता है और सुविनीत, विनीत सुखी बनता है। जहां अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, उद्दंडता, अविनिहितता होती है, वहां विपत्ति को मानो न्योता है, विपत्ति आती है, आ सकती है। और जहां विनयशीलता है, अनुशासितता है, आज्ञाकारिता है, निरहंकारिता है, तो वहां संपत्ति आ जाती है, आ सकती है। विपत्ति और संपत्ति दोनों एक प्रकार से बहने हैं। हमारे जीवन में भी कई बार कठिनाइयां, विपत्तियां आ सकती हैं। पुराने बंधे हुए कर्म हैं तो तकलीफ भी भोगनी पड़ सकती है और सुख भी मिल जाता है। तो आपदा और संपदा ये जीवन में कभी कभी आती जाती रह सकती हैं। एक गरीब युवक था, आर्थिक तंगी थी। सोचा क्या उपाय हो कि आर्थिक तंगी दूर हो जाए। तो किसी भले आदमी ने सुझाव दिया कि थोड़ा संस्कृत जानते हो क्या? कहा संस्कृत तो नहीं जानता हूं। कि थोड़ी संस्कृत मैं तुमको सिखा देता हूं। फिर एक दिन राजा के पास जाओ, कुछ संस्कृत में बोलो। हमारे राजा जी संस्कृत भाषा के प्रेमी भी हैं और यूं उदार भी हैं। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ दे देंगे। कुछ संस्कृत का अभ्यास कर लिया, कुछ बातों की जानकारी कर ली और युवक एक दिन राजमहल के पास गया। द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से युवक ने कहा कि मैं राजा जी से मिलना चाहता हूं। क्यों भाई, क्या काम है? राजा जी से क्यों मिलना चाहते हो? राजा जी मेरे मौसेरे भाई हैं, मेरे मासी के बेटे भाई होते हैं, इसलिए उनसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने देखा लगता तो बहुत साधारण आदमी है, गरीब सार, ये राजा का भाई है। तो ठीक है, मैं ऊपर जाके बात करता हूं। द्वारपाल ने अपने से बड़ा जो सचिव था राजा का उसको कहा
कि नीचे एक युवक खड़ा है और वह महाराज से मिलना चाहता है, और मिलने का उद्देश्य यह है कि राजा जी, वो कहते हैं मेरे मौसेरे भाई हैं, मासी के बेटे भाई, इसलिए मिलने आया हूं। आप राजा जी से बात कर लो, जैसा आदेश हो वैसा मैं करूं। तो सचिव, पर्सनल जो सचिव था, वो राजा के पास गया, बोला महाराज कोई युवक आया, कोई आपका मासी का बेटा भाई ऐसा बता रहा है। राजा ने कहा भी मेरे तो कोई मासी का बेटा भाई है नहीं, मेरी मां तो अपने पिता के एक ही बेटी थी, न कोई उसके कजिन बहन थी, तो एक ही थी, तो मेरे मासी है ही नहीं, थी ही नहीं, तो मेरे तो कोई मासी का बेटा बिल्कुल भी मेरी जानकारी में है ही नहीं। तो महाराज वो युवक कह रहा है कि मासी का बेटा भाई, ठीक है, उसको लाया गया और उसने राजा को देखा और नमस्कार किया, झुक करके धरती के माथा लगा के नमस्कार किया, बोला महाराज आपका मासी का बेटा भाई हूं मैं। तो राजा ने कहा अरे मैं तो तुमको जानता नहीं, कभी मिला हुआ संभवतः नहीं हूं मैं तो। अब भैया मेरे तो माँ एक ही बहन थी, तो मासी मेरे कोई थी ही नहीं, तो मासी का बेटा भाई तो कैसे हुआ? तो महाराज मैं बताता हूँ, मैं आपका मासी का बेटा भाई, बताऊं कैसा, बताओ कैसे हुए मासी के बेटे भाई? तो थोड़ा संस्कृत का ज्ञान कर लिया था उसने, बोला महाराज सुनिए, आप तो संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत जानते भी होंगे, सुनिए। आपदा च में माता, तव माता च संपदा, आपत संपदे भगिन्यौ, तेना हम तव बांधवः, तेना हम तव बांधवः। कि महाराज मेरी मां की नाम है आप, और आपकी मां का नाम है संपदा, मैं आपदा का बेटा हूं, आप संपदा के सुपुत्र हैं, और दुनिया में आपदा संपदा बहनें होती है, तो आपकी मां तो संपदा है, मेरी मां आपदा, बोलो आपका मासी का बेटा भाई हुआ कि नहीं? राजा मुस्कुराया कि थोड़ा है तो होशियार सा लगता है लड़का, कि आओ आओ बैठो बैठो बैठो, उसको बिठा लिया, जो भी थोड़ा खाना पीना करा दिया, कि बोलो और कोई बात हो तो बताओ, अच्छा मिलना हो गया। कि महाराज मिलना तो हो गया, तो मैंने कहा ना मेरी मां तो आपदा है, तो आपदा में मुझे क्या मिलेगा, कुछ व्यवस्था करो मेरी आप, तब काम बनेगा। राजा ने कुछ दे दिलाकर, जो भी आर्थिक सहयोग कुछ कर करा के विदाई दे दी। तो आपदा और संपदा जीवन में भी आ सकती हैं। आदमी मानसिक संतुलन, समता भाव रखे। आपदा आ जाए तो ज्यादा दुखी न बने, और संपदा में ज्यादा खुशियां न मनाए। संतुलन, समता, शांति रखनी चाहिए। विनय समाधि के द्वारा, विनय के द्वारा संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो विनय से दुख का नाश होता है, सुख मिलता है। तो विनय एक समाधान है, समाधि है। श्रुत समाधि, ज्ञान से भी समाधान मिलता है। ज्ञान से तो कितना शंका समाधान हो जाता है। ज्ञानी आदमी से प्रश्न पूछे और ज्ञानी फिर जो उत्तर देता है, कई बार अच्छा समाधान प्राप्त हो सकता है। अभी उन्होंने यह उत्तर दे दिया, बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब लग रहा है।
तो श्रुत और ज्ञान से भी समाधि मिल सकती है। स्वाध्याय करें, पढ़ें, चिंतन मनन करें। स्वाध्याय करते करते बड़ा सुख मिल सकता है, समाधि की प्राप्ति हो सकती है। और तपस्या, तपस्या से भी समाधान। कोई आयंबिल करे, उपवास करे, एकांतरा करे। सूरत में अक्षय तृतीया का समारोह भी संभावित रूप में निर्धारित है। वर्षीय तप के पालना का प्रोग्राम है। वर्षीय तप के कितने पारणे अक्षय तृतीया पर होते हैं, तो वह भी एक मानो समाधान है, वर्षीय करना भी। अखंड वर्षीय तप हो जाए, बीच में बिल्कुल भी टूटे नहीं, वो विशिष्ट है। अखंड वर्षीय तप, एक भी उपवास छूटे नहीं, लगातार पूरे हो जाएं, तो मानो की सफलता प्राप्त हो गई। तपस्या के यूं तो 12 प्रकार हैं, 12 प्रकार, उपवास आदि यानी अनशन, उनोदरी करते, स्वाध्याय, ध्यान आदि आदि 12 प्रकार हैं। तो तपस्या से भी समाधान मिलता है, समाधि मिलती है, कर्म निर्जरा होती है। और शुभ योगस तप है, सारा शुभ योग अपने आप में मानो तप हो जाता है। और आचार समाधि, आचार भी एक समाधान है। आचरण जीवन का अच्छा है, संयम है, चारित्र है, तो वह कितना बड़ा समाधान है। तपस्या करे नन्नथ निद्रठ आए तब महिठ जा। निर्जरा के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन से तपस्या नहीं, निर्जरा के लिए तपस्या करो। और आचार का पालन नन्नथ आर हंते हिम हे उहिम आयार महिठ जा। केवल आरहत हेतु संबर, निर्जरा के सिवाय अन्य कोई प्रयोजन से आचार का पालन नहीं। मोक्ष के लिए आचार का पालन करें, बहुत बड़ा समाधान, समाधि प्राप्त हो सकती है। तो जीवन में विनय हो, विनय हो, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। हो सकता है विद्या से विनय भी मिल जाए, और हो सकता है कि कभी कभी विद्या से घमंड भी आ जाए कि मैं इतना विद्वान आदमी हूं, घमंड भी आ सकता है। संस्कृत में कहा गया, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। अहंकार से विद्या शोभित नहीं होती, विनय से शोभित होती है। ज्ञान और ज्ञान के साथ विनय हो, पांडित्य, पांडित्य के साथ विनय हो। एक तो ऐसा आदमी कि पंडित पूरा है तो नहीं, पर अपने आप को पंडित बताता है, मानने लग जाता है। तो दूसरे में ज्ञान है तो उसकी भी अवहेलना नहीं, खुद का अहंकार नहीं। दो पंडित कोई विद्या अध्ययन करके गांव जा रहे थे, रास्ते में एक घर में ठहरे कहीं एक जगह, तो घर का जो एक युवक था, मुखिया आदमी था घर का, तो पंडित दोनों ने दिन रात का, यानी दोपहर में पहुंचे तो शाम तक का फिर रात का प्रवास वहां किया। तो रात में यूं कि पंडित जी अध्ययन कैसे क्या, कहा भी मैंने तो बहुत अध्ययन, कि आपका साथी है उनका भी अध्ययन कैसा है, ठीक है, कैसे है।
एक ने कहा जी क्या अध्ययन है, गधा आदमी है, गधा, कुछ नहीं जानता, फालतू तिलक छापा कर लिया, गधा आदमी है। तो अब वो युवक उनके पास भी गया, उस पूछा भी वो पंडित जी कैसे, कितने, क्या विद्वान? अरे क्या विद्वान है, बोलते बहुत है, बलद है बहुत, बलद क्या जानता है। एक ने एक को गधा बता दिया, तो उसने उसको बलद बता दिया। अब यह मतलब एक तरह से ईर्ष्या का भाव, या पंडित होने पर भी विनय का वो उतना भाव नहीं। दोनों ही पढ़े लिखे थे पर एक दूसरे की हल्की दिखा रहे थे। अब सवेरे दोनों को रवाना होना था, तो युवक बोला साहब नाश्ता करके ही जाना, बिना नाश्ता करके नहीं जाने देंगे। ठीक है भाई, देख लेंगे। तो भोजन क्या परोसे, एक के लिए गधे के लायक खाना परोस दिया, एक के लिए बलद के लायक चीज परोस दी। सा ये क्या करते हो, मजाक क्या करते हो? सा मजाक मान लो, कुछ भी मान लो, जैसा परिचय मुझे मिला आपका एक दूसरे का, वैसा भोजन मैंने दे दिया। इन्होंने कहा यह गधा है बना बनाया, इन्होंने कहा यह बलद है क्या, तो मैंने वैसा ही भोजन ला के रख दिया। अब दोनों की अक्ल चुकाने आई रे, हमने एक दूसरे की हड़की दिखाने की चेष्टा की, उसका परिणाम है यह व्यवहार हुआ। तो अगर ज्ञान दूसरे में वास्तव में है, हम जानते हैं, तो उसकी हड़की दिखाने की चेष्टा क्यों करें? दोनों पढ़ लिख कर आए हो तो वो भी तो ज्ञानी है, तो ज्ञानी के ज्ञान का असम्मान क्यों करे? या तो कुछ भी ना बोलो, मान लो कुछ मत बोलो, पर ये क्यों कहो कि गधा है वो, तो पढ़ा लिखा है तो गधा क्यों कहते हो उसको, उसको बलद क्यों कहते हो? तो ये ज्ञान के साथ विनय होना चाहिए। अहंकार नहीं कि मैं ही पढ़ा लिखा हूं, वो क्या जानता है। अरे मैं ठीक है, तुम विद्वान हो सकते हो, तो दुनिया में एक ही विद्वान है क्या? तुम और कोई दुनिया में विद्वान नहीं है क्या? हाँ, तुम अच्छे आदमी, पढ़े लिखे योग्य हो सकते हो, तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, ये सोच के बोलो। और तुम ही थोड़ी सब कुछ विद्वान हो, और भी दुनिया में हो सकते हैं। तो ज्ञान का घमंड नहीं, ज्ञाने मौनम क्षमा सत्तव, ज्ञान होने पर भी मौन, यानी वो ज्यादा ज्यादा है, ज्ञान उतने से ज्यादा दिखाने की चेष्टा नहीं करना। जिनसे ज्ञान लिया उनका नाम छिपाने की चेष्टा अभिनय भाव से। पूछे सा आप तो उनके पास पढ़े थे ना, अब नाम वो कहने में भी संकोच है कि मैं कैसे कहूं उनके पास पढ़ा था। जिनके पास पढ़े थे, वस्तु स्थिति है यही, तो फिर छिपाने का प्रयास क्यों करते हो? ज्ञानदाता के नाम को छिपाने का प्रयास क्यों करते हो? तो ज्ञान के साथ विनय हो, अविनय न हो, तो ये विनय, श्रुत, तप और आचार, ये चार ऐसी चीजें हैं जिनसे सुख, समाधान और शांति प्राप्त हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना